हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल थिंक आईएएस पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो 70वीं बीपीएससी पीटी के लिए हम आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, बिहार एक परिचय। तो आज हम लोग इस विषय में चर्चा करेंगे, इस विषय के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा 70वीं बीपीएससी पीटी के डेट पर हम लोग थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। तो जो 70वीं बीपीएससी पीटी है, उसका एग्ज़ाम, उसका जो टेंटेटिव डेट था वो 17 नवंबर को था। लेकिन अब 17 नवंबर को ये एग्ज़ाम नहीं होगी, ये चीज़ें कंफर्म हो चुकी है। तो आप सबके लिए 1 महीने, लगभग 1 महीने का समय और आप लोगों को मिल चुका है। तो जो भी विद्यार्थी है जिनको लग रहा था कि टाइम कम है और ऐसे में जो बिहार पीसीएस की तैयारी है वो कैसे किया जा सके 70वीं के लिए, तो आप सबों के लिए खुशखबरी है। आप लोग आराम से 1 महीना बढ़ चुका है। तो आप लोग तैयारी अगर शुरू किसी ने नहीं किया है तो अभी से भी आप सब शुरू कर सकते हैं। और चूंकि बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम है तो उसमें बिहार स्पेशल से लगभग 40 प्रश्न आते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है। तो आप सबके लिए मैं बिहार स्पेशल की क्लास लेकर आई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है बिहार एक परिचय। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। बिहार एक परिचय, थोड़ा सा जानते हैं बिहार स्पेशल को, चूँकि पढ़ना है तो बिहार के बारे में पढ़ते हैं। बिहार से ही शुरू करते हैं। तो चलिए पहले नाम जान लेते हैं कि जो बिहार स्टेट है वो हमारा जो बिहार है वो कब अलग हुआ और किससे जुड़ा हुआ था पहले। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पीडीएफ में, बिहार ये उड़ीसा से अलग होके बना है बिहार, और ये 1 अप्रैल 1936 में अलग हुआ था। याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1936 में, यानी कि भारत जब उपनिवेश था अंग्रेजों का, तब ये उड़ीसा का अंग हुआ करता था। और 1936 में 1 अप्रैल 1936 को अलग होके उड़ीसा से बिहार बना। और इसका स्थापना दिवस जो है वो 22 मार्च 1912 को मनाया जाता है। बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च 1912 को मनाया जाता है। और झारखंड से कब अलग हुआ, तो ये 15 नवंबर 2000 को। याद रखिएगा कि बिहार जो है वो सबसे पहले उड़ीसा का अंग हुआ करता था। उड़ीसा से अलग होकर बिहार बना 1 अप्रैल 1936 को। झारखंड से अलग हुआ है 15 नवंबर 2000 को। और बिहार का जो स्थापना दिवस है, यानी कि उसका जो जन्म दिवस है, वो 22 मार्च को मनाया जाता है। ये 1912 में अलग हुआ था। और चलिए अब जैसे कि बौद्ध विहार जो होते हैं उसमें इसका नाम क्या है, तो बिहार का नाम बिहार ही है, याद रखिएगा। और बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है, अब क्षेत्रफल पे थोड़ा सा नज़र डालते हैं, तो बिहार का कुल क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा, क्षेत्रफल पूछा जा चुका है कई बार और आगे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इस बार क्या है कि 70वीं बीपीएससी पीटी का जो सिलेबस है उसमें कहा जा रहा है कि कई सारे प्रश्नों का सेट बनेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि जो बिहार स्पेशल में जितना जो हमारा सिलेबस है उसी में से प्रश्न आएंगे। तो जब प्रश्नों की संख्या बढ़ेगी तो उसमें यह प्रबल संभावनाएं हैं कि कुछ ऑब्जेक्टिव जो वन लाइनर प्रश्न हैं, वैसे मतलब 50-60 प्रश्न तो वन लाइनर होंगे ही होंगे। तो आपको किसी भी हाल में वन लाइनर प्रश्न को इग्नोर नहीं करना है। आप लूसेंट से भी पढ़ेंगे और प्लस में मैं भी आपके लिए करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे लेके आऊँगी, उसको भी आप पढ़ते चलेंगे। तो आपका जो करंट अफेयर्स का क्लास है और जो बिहार प्रश्न है और जो बिहार स्पेशल का प्रश्न है वो कवर हो जाएगा। तो आप लोग वन लाइनर प्रश्न को कभी भी इग्नोर मत करिएगा। तो ये देखिएगा, छोटा सा ही है भले, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर, ये एग्जैक्टली पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा। क्षेत्रफल, भारत के क्षेत्रफल का ये कितना है, बिहार का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो याद रखिएगा 2.86%। कितना परसेंट है? 2.86%, यानी कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 2.86% बिहार का क्षेत्रफल है, याद रखिएगा। अगले थोड़ा सा आगे देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में जो बिहार है उसका कैवा स्थान है। तो उसका बिहार का जो स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य में, तो 13वां स्थान है। कितना स्थान है? 13वां, 13th, याद रखिएगा। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं कि बिहार शब्द विहार से बना है, जिसका अर्थ है बौद्ध मठ। तो बिहार जो नाम पड़ा है, बिहार जो हमारे राज्य का नाम है बिहार, उसका नामकरण कैसे हुआ, आखिर कैसे पता चला कि हमको इसका नाम बिहार रखना चाहिए। तो याद रखना चाहिए कि बौद्ध मठ जो है उसमें विहार शब्द का वर्णन है और उसी शब्द से बिहार को लिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार की राजधानी पटना है और इसका नाम पटन देवी मंदिर के नाम पर रखा गया है। जो बिहार की राजधानी है वो पटना है। ये काफ़ी सिंपल है, ये प्रश्न तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यह पूछा जा सकता है कि जो पटना राजधानी है बिहार की,
इसका नामकरण जो है वो किस बेसिस पे रखा गया है, तो याद रखिएगा कि पटन देवी मंदिर जो है उनके नाम पे, पटन देवी मंदिर के नाम पर पटना राजधानी का नाम रखा गया है। अब यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, बिहार का मैप देख लीजिए, ये काफ़ी मददगार हो सकती है। तो जैसे देखिए बिहार, तो बिहार के जो ईस्ट में है वो कौन सा देश आता है, नेपाल। बिहार के ईस्ट में क्या है, नेपाल है। और वेस्ट में देखेंगे यानी कि बिहार के पूर्व में नेपाल, और पश्चिम में यानी कि वेस्ट में देखेंगे तो झारखंड है। नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में हमारा अपना ही स्टेट है पश्चिम बंगाल, देखिएगा। और साउथ में क्या है, उत्तर प्रदेश है। तो देख लीजिएगा कि ईस्ट में केवल नेपाल है, यानी कि पूरब को छोड़ दिया जाए तो बाकी ये भारत के ही 3 राज्य हैं, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूर्व में नेपाल, पश्चिम में झारखंड, उत्तर में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। और ये थोड़ा सा मैप समझ लीजिए, यहाँ वो तो आप देख चुके हैं। और ये मैप देखिए, इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो हमने बताया कि 94,163 वर्ग किलोमीटर है। उसमें आप यहाँ देखिए कि लंबाई, इसकी लंबाई देखिए, लंबाई कितना है, यहाँ देख पा रहे होंगे आप पीडीएफ में। लंबाई जो है वो 345 किलोमीटर है। बिहार की लंबाई कितनी है, 345 किलोमीटर, याद रखिएगा। और इसकी जो चौड़ाई है, लंबाई यानी कि लेंथ 345 किलोमीटर, 345 किलोमीटर। और जो चौड़ाई है वो कितना है, 483 किलोमीटर, 83 किलोमीटर। और इसका देशांतर की बात कर लेते हैं। देशांतर थोड़ा सा याद रखिएगा, 83 देशांतर, हाँ ठीक है। अक्षांश देशांतर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। हालांकि ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा तो इसको उतना इम्पोर्टेंट नहीं लेना, बस आकार याद रखिएगा कि इसका बिहार का जो आकार है वो आयताकार है, और बाकी कुछ नहीं। और आप सबसे ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। और आप सबके लिए 70वीं बीपीएस, आप सबको 70वीं बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सब बीपीएससी क्वालिफाई करें। थैंक यू।